वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल है कि क्या हम देश प्रेमी है? जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या हम देश प्रेमी है? ये सवाल इसलिए आता है कि मैं आज तक देश प्रेम की व्याख्या पूरी नहीं समझ पाया हूँ। यूँ कहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये अपना खुद का अभिप्राय है। देश प्रेम का मतलब ये होता है कि देश के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार रहो। देश के लिए आपके रोंगटे भी खड़े हो जाए। देश की हर बात के लिए आप हमेशा तत्पर रहो और देश के लिए आप गर्व महसूस करो। ये सब बातें होती देश प्रेम। लेकिन मैं देश प्रेम को जिस तरह हमें राष्ट्रीय महत्व है देश प्रेम का, उसकी व्याख्याएं तो हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देश प्रेम की व्याख्या देश की हर चीज़ से होनी चाहिए। हर चीज़ से, यानी देश की धरती है तो हमें देश की धरती से प्यार होना चाहिए। मतलब आप भारत देश में रहते हो, भारत देश के अंदर अनेक राज्य हैं, भारत देश के अंदर अनेक शहर हैं, अनेक कस्बे हैं, अनेक गांव हैं। एक बात, आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन किसी राज्य में अगर कोई भी आपत्ति आती है तो दुख आपको भी होना चाहिए। ये मेरे भारत देश की धरती पे क्या हुआ। भारत देश में कोई भी इंसान या कोई भी जगह पे कोई इसी तरह की आपत्ति आए तब हमें ये तत्पर होना चाहिए कि ये जो भी हुआ मेरे भारत में हुआ, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसी भावना आती है तो मैं उसको देश प्रेम कहूँगा। दूसरी बात, बात में हम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि अपना देश ही ऐसा है, अपने देश में ये चल रहा है, अपने देश में वो चल रहा है। एक मैं बात बताऊं, देश अपना पवित्र है। देश, इस देश की धरती में आपने जन्म लिया है, इस देश की धरती ही आपको पाल रही है और आपको मिल जाना है भी इस देश की धरती में। तो एक बात मैं कहता हूँ कि देश की जो खराबी आप कर रहे हो वो हम इंसान लोग ने बनाई हुई है। हमारे खराब कर्म और उसका दोष देश को हम दें, ये नहीं, कदापि नहीं होना चाहिए। हमारे देश के जो सैन्य है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसके लिए भी हमें मान होना चाहिए। उनके सुख दुख में हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो आपको जानते नहीं, ना आपके साथ स्नान और सुतक का संबंध, फिर भी आपकी रक्षा करने के लिए वो अपनी जान तक खेल जाते हैं। अगर वो अपनी जान तक खेलते हैं, आप चाहे उनके विरोधी हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, आप किसी भी ज्ञाति के हो, समाज के हो, आप कोई भी हो, कोई भी समूह के हो, वो एक ही बात जानता है कि इस धरती में रहने वाला हर एक इंसान भारतीय है और मैं भारत देश की और भारतीयों की रक्षा करूँगा। ये उनके दिल के अंदर भावना होती है। तो हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि कहीं कोई देश का अपना सैनिक शहीद हो जाता है तो हमें भी दुख होना चाहिए। अगर उस कोई भी सैनिक का परिवार, उसको कोई तकलीफ़ है तो उसकी तकलीफ़ कैसे दूर हो, ये सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य होता है। हमारे देश के अंदर देश प्रेम की मैं जो बात कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जैसे देश की धरती से आपको प्यार होना चाहिए, तो ये देश के अंदर जो भी वनस्पति है उससे भी आपको प्यार होना चाहिए। कि हमारे देश के अंदर जो जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, पानी के समंदर है, नदी है, उन सब से भी आपको प्यार होना चाहिए। और नदी है, तालाब है, समंदर है, पानी का झरना है, ये सब पानी के अलग अलग प्रकार है, लेकिन
हम पानी को गंदा ना होने दें। जंगल जो होते हैं, वनस्पति होते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर हमें फल फूल से लेके सब्जी आप खाते हो, हर एक चीज़ देता है ये हमें। तो इस जंगल को नष्ट नहीं करना चाहिए अपने मतलब के लिए। हो सके तो आप पौधे लगाओ, अपने वातावरण को शुद्ध रखो, लेकिन जहाँ तक जरूर ना हो, खास करके मैं तो यही कहता हूँ कि जरूर हो या ना हो, वनस्पति को हमें उगाना है, उसको नष्ट नहीं करना है। तीसरी बात मैं लाता हूँ इंसान। हमारे देश के अंदर रोड पे पड़ा हुआ गरीब हो, भिखारी हो, या महल में रहने वाला कोई सेठ हो, उद्योगपति हो या बड़ा आदमी हो, हर एक आदमी भारतीय है। हमारे भारतीय कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ भी दुख होता है तो उसका दुख कैसे दूर करना, ये भी एक देश प्रेम है। गरीब को क्या करते हो आप? मदद करते हो। भिखारियों को क्या कहते हो? भीख देते हो। लेकिन एक तरीका ये भी है कि गरीब और भिखारी उसका कोई तालीम देके वो अपने आप बलबूते पे कमाने लगे, ऐसा कुछ करें। कभी कभी कुछ बातें हम नेताओं पे छोड़ देते हैं, पार्टियों पे छोड़ देते हैं, सरकार पे छोड़ देते हैं कि ये इनका जिम्मा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके गली में, आपकी बिल्डिंग की बात करता हूँ कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, उस बिल्डिंग में अगर पानी लीकेज हुआ तो क्या करते हो? आप खुद ही उसकी रिपेयरिंग कराते हो, मरम्मत कराते हो। आपकी बिल्डिंग की दीवारें कमज़ोर हो गई है तो उस पर आप प्लास्टर करवाते हो, कलर कराते हो, आप ही करते हो। इसी तरह आप सरकार के पास नहीं जाते कि भाई मेरे यहाँ पे ये हुआ। तो इसी तरह हमारी घर की बिल्डिंग, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा गांव, उसके अंदर कुछ भी ऐसी छोटी मोटी ज़रूरियात है तो वो हमारा भी जिम्मा होता है। आप मिलके अगर एकजुट होके कुछ करोगे तो देश के लिए भी ये सेवा होगी। कभी कभी काम बड़ा होता है कि भाई ये खर्चा आप नहीं कर सकते, तो जो अथॉरिटी करती है उसके तक, उसके पास जाकर आपकी ये जो चीज़ है उनको बताएं, उनसे वो काम करवाएं। और ये काम भी आप करवाते हो तो ये आप कुछ इलाके की सेवा करते हो, लेकिन सचमुच में ये देश प्रेम है। कभी कोई किसी पे अत्याचार करता है तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, आपका भी खून खोलना चाहिए। देश के अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ होती है तो उसके लिए भी आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ों को रोका जाए। क्योंकि हर एक इंसान जो अच्छा काम करता है वो भी हमारे बीच में है, जो बुरा काम करता है वो भी हमारे बीच में है। लेकिन देश के विरुद्ध कुछ भी चल रहा है, कि किसी भी चीज़ से देश का नाम खराब हो रहा है, तो उसमें आपको खुद को भी मदद करना है और सरकार को भी मदद करना है, हमारी पुलिस को भी मदद करना है। और समाज को जिस तरह से सुधार सको, अपने आप को जिस तरह से सुधार सको, अपने तौर तरीकों को सुधार सको, नशे की चीज़ें का बहिष्कार हो जाए, एक दूसरे की नफ़रत को अगर मिटा सको, एक दूसरे को अगर काम आ सको, तो ये सब भी मैं देश सेवा भी मानता हूँ। जब 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आती है तो हम राष्ट्रध्वज हमें याद आता है। राष्ट्रध्वज हमें याद आता है, हम ध्वजवंदन करते जाते हैं अपने घर पे, अपने वाहन पे, अलग अलग जगह पे ध्वज लहराकर हम अपना देश प्रेम व्यक्त करते हैं। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में भी लोगों के मैसेज के अंदर देशभक्ति का जो भी तौर चलता है वो भी काबिल तारीफ़ है। हम देशभक्ति के नाम से लोगों को संदेश भेजते हैं, लोगों को राष्ट्रध्वज भेजते हैं। छोटे से बड़े लेकर वो राष्ट्रध्वज को देखता है, अपनी भावना सामने भी व्यक्त करता है कि आपने भी देश प्रेम व्यक्त किया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीज़
कायम होनी चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल यानी आप काल्पनिक एग्जाम्पल भी समझ लो कि समझो कोई किसी भी जगह पर कोई समझो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या कोई सरकारी हो चीज़ हो। एक पार्टी की सरकार होती है, एक पार्टी की हुकूमत होती है, या कुछ सरपंच से लेके जो भी है उनका अलग अलग गुट आता है, उनकी हुकूमत होती है। 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, तब वो लोग ध्वजवंदन करते हैं, हमारे देश के प्रति अपनी निष्ठा जताते हैं। लेकिन जब उस जगह पे और किसी की हुकूमत हो तो वहाँ पे वो लोग ध्वजवंदन करने नहीं जाते। मतलब समझो मेरी हुकूमत है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मैंने यहाँ पे ध्वजवंदन किया, ध्वज को सलामी दी। 2 साल बाद मेरी जगह पे और कोई सरपंच आया तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई मेरी कहाँ हुकूमत है। अरे भाई, जहाँ भी देश प्रेम की बात है, जहाँ देश की बात आए तो आप किसी के भी आंगन में चले जाओ, आपको सलामी देनी है, हमारे ध्वज को, हमारे देश को सलामी देनी है, देश प्रेम को सलामी देनी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये पार्टी का आयोजन है तो मैं ना जाऊं, मेरा आयोजन है तो ये ना आए। जब देश प्रेम की बात आए, जब देश पे कोई खतरा आए, जब देश प्रेम आपको व्यक्त करना हो तो आप कहीं भी जाओ, किसी के भी साथ बैठो, एक हो जाओ। मतलब देश प्रेम यही मैं मानता हूँ कि अपना सभी स्वार्थ छोड़कर, एक दूसरे की पहचान भूलकर, कौन क्या है वैर भाव वो भूलकर साथ मिलके अगर देश के हित में अगर सोचोगे तो उसको सच्चा देश प्रेम मानूंगा। तो ये 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ये हम इस तरह मनाएंगे। सरकार की फर्ज नहीं ये कार्यक्रमों को आयोजन करने। हमारी गली में, हमारे मोहल्लों में, हमारी बिल्डिंग में हम ऐसे देश सेवा के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। और ख़ास करके हमें तो ये रिस्पेक्ट देना है और हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये सब कुछ सिखाना है कि सबसे पहले देश, दुनियादारी बाद में। नमस्कार।